तो आप देख रहे थे सीधी तस्वीर, जहां पर नवनिर्वाचित सरपंचों के सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी खजुराहो की धरती पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अपनी छटा बिखेर रहा है। महोत्सव में पहुंचे फिल्म डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रप्रकाश त्रिवेदी ने कहा कि खजुराहो आना हमेशा अच्छा लगता है। इस महोत्सव का आगाज 2014 में हुआ था, तब भी कार्यक्रम में शामिल हुआ था और उसके बाद आज आया हूं। इस मौके पर उन्होंने बॉलीवुड को लेकर भी विचार व्यक्त किए। डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रप्रकाश त्रिवेदी से खास बातचीत की सीनियर जर्नलिस्ट मुक्ता पाठक ने। हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद है डॉक्टर चंद्रप्रकाश त्रिवेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है खजुराहो में। आप आए हैं किफ में पार्टिसिपेट करने। आज आपकी फिल्म भी यहाँ पे दिखाई गई। आपने यहाँ पे एक मास्टर क्लास भी ली। क्या कहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस है? खजुराहो आना हमेशा अच्छा लगता है। पहले साल जब हुआ था 2014 में शायद, तब भी मैं आया था। उसके बाद निरंतर राजा बुंदेला जी ने कहा कि आप आते रहिए, परंतु उस समय व्यस्तताएं फिल्म को लेकर हो गई थी। पर जैसे ही मुझे अवसर मिला इस बार मैं दौड़ा आया। यहाँ एक बड़ी सुखद अनुभूति होती है। एक तो बहुत ही सामान्य लोगों के बीच में, जिनके बीच से मैं आता हूँ, उनसे बात करना, उन बच्चों से बात करना जो अभी भी शहर से बहुत दूर हैं और जिनके लिए अभी भी शहर जाना एक सपना है। जैसे आज एक मास्टर क्लास में बात करते करते मैंने विद्यार्थियों से पूछा कि आप लोग प्रशिक्षण क्यों नहीं ले रहे हैं अभिनय का। किसी को अभिनय में जाना है, किसी को लेखन में जाना है। तो एक विद्यार्थी ने बताया कि उनके लिए आर्थिक समस्या है। ये इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि छतरपुर में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची जो क्रिएटिव क्षेत्र में आना चाहती है, रचनात्मक कार्य करना चाहती है, उसके लिए ट्रेनिंग लेना, शिक्षा लेना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो जब तक हम उन लोगों के साथ संपर्क नहीं करते, उनसे बात नहीं करते, उनकी समस्याएं समझ में नहीं आती। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। अभी अगर हम देखें तो आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है। क्या कहेंगे आप? हमारे माननीय प्रधानमंत्री और लोकप्रिय, हम सबके प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ये अनुपम पहल है। आज़ादी का उत्सव हम लोग हर साल मनाते रहे हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है, 2014 के पहले भी मनाते थे, लेकिन 2014 के बाद जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री ने हमें अपनी आज़ादी के प्रति सजग और सतर्क किया है कि हमें इसका क्यों सम्मान करना चाहिए, और हम 75वें वर्ष में हैं। हम उन वीरों के बलिदान को न भूलें जिन्हें हमें आज़ादी दिलाने में अपने प्राण न्यौछावर किए, और देश कहाँ से कहाँ तक आया है। पूरे देशवासियों को उन्होंने अपील की कि इसका उत्सव मनाओ और अगले 25 वर्ष हमारे लिए अमृत काल होना चाहिए। ये हम कर सकते हैं। मैं तो और भी जो इससे जुड़े कार्यक्रम थे उसमें भी गया था, जैसे कि विभाजन की विभीषिका, उस पर भी कार्यक्रम हुए थे कि देश ने आज़ादी बड़ी आसानी से प्राप्त नहीं की है। हमारी अभी पीढ़ी को पता नहीं है कि भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो देश ने क्या क्या देखा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतिहास में दबी हैं, जिसे हमारे छोटे बच्चे नहीं जान रहे हैं, जो अभी के हाल की 90 की 2000 की पैदाइश है। तो उन्हें किस तरह से हम अपना इतिहास दें, उससे अवगत कराएं, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी पहल है। आपकी पिछली फिल्म भी हिस्टोरिकल थी, सम्राट पृथ्वीराज, बहुत बड़े बैनर के साथ थी, बड़े फिल्म कास्ट बहुत था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में कमाल नहीं कर पाई। इसके पीछे बहुत सारे कारण हम लोगों ने पढ़े जो लगातार आते हैं कि अक्षय कुमार ही डिडंट गिव हिज 100%, उन्होंने मुंह छुगाने से मना कर दिया, कैरेक्टर में नहीं आए। तो क्या कहेंगे जो इस तरह की बातें आती हैं आफ्टर द फेलियर ऑफ ए फिल्म? देखिए, हर क्रिएटिव व्यक्ति को फेलियर के लिए तैयार रहना चाहिए। हम लोगों ने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी, पर कहीं ना कहीं हर फिल्म मेकर इस बात के लिए तैयार होता है। और इन कारणों पर भी मैं नहीं जानता कि वास्तव में इसके कारण क्या हैं। हम सभी जानते हैं कि श्री अक्षय कुमार एक प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं और
इस समय के सबसे सफल कलाकार हैं। मुझे याद है 2018 में जब हम लोगों ने उनसे संपर्क किया था, श्री आदित्य चोपड़ा ने, और जब उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ कहा था, तो फिल्म इंडस्ट्री में और फिल्म इंडस्ट्री के बाहर जो लोग मुझे जानते थे, उन सबका कहना था कि अभी तुम्हारी सही शुरुआत हो रही है, क्योंकि तुम्हें श्री आदित्य चोपड़ा मिले और तुम्हें श्री अक्षय कुमार, ये इस प्रकार का जो संगम है ये अद्भुत है, और अब तुम पीछे पलटकर देखने वाले नहीं हो। और मैं भी मनी मन प्रसन्न था कि जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था, मैं दर्शकों को नहीं पता है कि मैं सबसे पहले श्री अक्षय कुमार को 1999 में मिला था। उन्होंने एक फिल्म के लिए मुझे हाँ कहा था, जो फिल्म कभी नहीं बनी, और उसके बाद 1999 के बाद सीधे 2018 में मैं उनसे मिल पाया। तो वर्षों की प्रतीक्षा थी उनकी कि वो हाँ कहें तो हम लोग ये फिल्म बनाएं, और हम सभी प्रसन्न थे। पहली बात, मैंने कभी नहीं कहा था कि ये ऐतिहासिक फिल्म है। मैंने हमेशा कहा था कि ये पृथ्वीराज रासो नाम के काव्य पर आधारित है। इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने प्रश्न उठाए। मैंने श्री श्याम बेनेगल के एक प्रकरण का उदाहरण भी दिया जो उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लिए बनाया था, कि वही मैंने भी बनाया है। उसे आप स्वीकार करते हैं, इसको आप अस्वीकार करते हैं। पर जो दर्शकों की शिकायतें रही होंगी श्री अक्षय कुमार से, चाहे उनकी मूँछों को लेकर या उनके समय को लेकर, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ये कोई पुख्ता कारण किसी फिल्म की टिप्पणी के लिए हो सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी हज़ारों किरदारों ने, हज़ारों चरित्रों ने नकली मूछें लगाई हैं। वो सारे कारण हम गिना सकते हैं। इसके पहले भी कई ऐसे अभिनेता रहे हैं जिनमें अभिनेत्री और अभिनेता के आयु का बहुत बड़ा अंतर रहा है, इससे भी ज़्यादा अंतर रहा है। परंतु मुझे लगता है कि समय होता है, दर्शक जिसको हम लोग कहते हैं कि माई बाप है, उसने हम लोगों को इस बार ये आदेश दिया है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान रखो, नहीं तो हम आपकी फिल्म नहीं देखेंगे। तो मुझे लगता है हम सभी के लिए एक तरह की शिक्षा है कि इस पर भी अब विचार करना पड़ेगा। और जिस तरह से जो बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है बॉलीवुड में, जिस तरह से सारी बड़ी फिल्में, लगभग सभी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही है, सब बड़े कलाकार की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस ट्रेंड को? मैंने पहले भी कहा है कि मैं इस बायकॉट संस्कृति भी नहीं कहूँगा, ये अपसंस्कृति है, इसका मैं विरोधी हूँ। सोशल मीडिया में जो कुछ लिखा जाता है उस पर कितना विश्वास करें, कितना अविश्वास करें, उसमें कितना सच है, लोगों के पास अपने अपने कारण हैं, और विरोध की ताकत हमेशा ज़्यादा होती है। कई ऐसे जो लोगों ने प्रश्न उठाए थे पृथ्वीराज के संदर्भ में, उसकी कोई ज़मीन नहीं थी, वो सब खरी बातें नहीं थी। किसी ने कहा कि 4x24 गज फिल्म में क्यों नहीं है, क्योंकि वो कहीं काव्य में भी है ही नहीं, इतिहास में तो है ही नहीं। और भी बहुत सारी बातें हैं उनके चरित्र को लेकर। तो कई बार हमने जो कहानियाँ सुनी होती हैं उनको हम सच मान बैठते हैं, और सच अलग होता है। पृथ्वीराज के संदर्भ में ये हुआ था, और फिल्मों को लेकर भी जिस प्रकार से कलाकारों के मन में दर्शकों को जो क्रोध था, उसका मैं प्रतिशोध नहीं कहूँगा, उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है। ये कितनी सही है कितनी गलत है, मैं कई बार देखता हूँ कि हर चीज़ देश काल परिस्थिति के अनुसार तय होती है। किसी एक कलाकार ने 25 साल पहले कुछ कहा हो उस स्थिति में, और अचानक 25 वर्ष के बाद आपको वो ध्यान में आता है कि उसने 25 वर्ष पहले ये कहा था, इसलिए अब मैं इसकी फिल्म नहीं देखूँगा। मुझे बहुत इसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जैसे वो ईसा मसीह के लिए कई बार कहते हैं कि वो व्यक्ति पहला पत्थर उठाए जिसने जीवन में कोई गलती न की हो। हम सभी जज और जूरी की भूमिका में आ गए हैं। हम सभी को लगता है कि अब मैं निर्णायक हूँ और मैं अंतिम निर्णायक हूँ, और समाज है। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छे से आपने, जो अगर हम कहें तो इतनी बड़ी फिल्म के फेलियर को हैंडल किया है। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं आपको एक बड़ी विचित्र बात बताता हूँ कि अक्षय कुमार ने 17 फ्लॉप देखी है, और 17 फ्लॉप कनाडा जो उन्होंने जो पासपोर्ट लिया था वो इसीलिए लिया था कि उनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि मैं कभी सफल होऊंगा। 17 के बाद उन्होंने सफलता का एक बहुत बड़ा दौर देखा, फिर असफल हुए। तो जब राम सेतु रिलीज़ हो रही थी तो उन्होंने मुझे 2 दिन पहले कहा कि सो जा आराम से सो जा, अगर ये असफल हुई तो फिर मेहनत करेंगे। हम लोग ने दूसरी भी वो साथ में, अब तीसरी भी आ रही है। और सबसे बड़ी बात, श्री आदित्य चोपड़ा जिनका नाम है, वो एक ऐसे निर्माता हैं जो
तब तक अपनी फिल्म के बारे में निर्णय नहीं देते जब तक दर्शक निर्णय नहीं दे देता। यशराज फिल्म्स की जितनी चारों फिल्में जो आई वो चारों बॉक्स ऑफिस की दृष्टि से असफल रही, और उनसे मैंने पूछा भी कि सर क्या हो गया, हमने क्या सोचा था। बोले दर्शक जो कहता है ना वो मान लेने का, इससे सीखेंगे फिर करेंगे। वो बड़े मजबूत निर्माता हैं, वो नुकसान झेल सकते हैं। तो मैं भाग्यशाली था। अभी भी मैं कहता हूँ कि आदित्य चोपड़ा और श्री अक्षय कुमार दोनों एक साथ मिलना ये बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल सही है, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी जो बता रहे थे कि किस तरह से जो है किफ एक इम्पॉर्टेंट है, माइलस्टोन है। वो पहले भी आए हैं और इस बार भी आए हैं और पार्टिसिपेट करके बहुत खुश हैं। खजुराहो से कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाठक।